राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम त्योहारों के विषय में चर्चा करेंगे। त्योहारों का मौसम आ रहा है। जीवतपुत्रिका के विषय में मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है। आप कब करें, क्या करें, कैसे करें, उसके विषय में। और इसमें मैं आपको दुर्गा पूजा के विषय में बताऊंगा कि कब कौन सा व्रत है दुर्गा पूजा में। तो दोस्तों, आइए जानकारी हम प्राप्त करते हैं दुर्गा पूजा के विषय में। और अगर आपको अच्छा लगे तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों को, बेल आइकॉन को टच करें एवं इसको देखकर लाभ उठाएं। और मैं जो भी नया वीडियो डालूं इसमें उसका सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए बेल आइकॉन को आप अवश्य टच करें। तो आइए दुर्गा पूजा के विषय में जानते हैं कि किस दिन कौन सी तिथि है, कलश स्थापन किस दिन है, क्या मुहूर्त है। इन सभी बातों के विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वर्ष कलश स्थापन दुर्गा पूजा का प्रारंभ दिनांक 7/10/2021 को है। 7/10/2021 दिन गुरुवार को कलश स्थापन होगा दुर्गा पूजा का। और अगर मुहूर्त के विषय में जाना जाए तो उसमें उस दिन चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापन को सही नहीं कहा जाता है। चित्रा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए स्थापना, इसलिए चित्रा नक्षत्र तो रात तक है, तो उसके लिए अभिजीत मुहूर्त का चुनाव आप करें। और अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है? दिन में 11:37 से लेकर 12:23 तक, 11:37 से 12:23 तक दिन में अभिजीत मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप कलश का स्थापन करें। दिनांक 7/10/2021 दिन गुरुवार को। 6 तारीख को महालया समाप्त होता है, पितृपक्ष समाप्त होता है। और 7 तारीख को आपको कलश स्थापन करना है। और कलश स्थापन का जो मैंने मुहूर्त बताया उस मुहूर्त में आप करें। तो दोस्तों, प्रतिपद है उस दिन दिनांक 7/10/2011 को गुरुवार को। और इस बार 8 दिन में ही नवमी हो जाता है, क्योंकि एक तिथि षष्ठी तिथि का क्षय है, षष्ठी तिथि की हानि है, इसलिए 8 दिन का ही व्रत है। यह 9 दिन इस साल नहीं पूरा होता है, एक दिन कम हो गया है। तो किस दिन क्या है उसे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, महासप्तमी पत्रिका प्रवेश दिनांक 12/10/2021 को है, दिन मंगलवार। और महाअष्टमी का व्रत, उपवास जो रखा जाता है दुर्गा पूजा में महाअष्टमी का, वह बुधवार को है, दिनांक 13/10/2021 को। और महानवमी दिन गुरुवार, दिनांक 14/10/2011 को है। और विजयादशमी दिन शुक्रवार, दिनांक 15/10/2011 को विजयादशमी है। तो सप्तमी षष्ठी तिथि को बिल्वाभिमंत्रण किया जाता है, देवी को आमंत्रित किया जाता है। और सप्तमी को देवी की स्थापना होती है। मूले सुस्थापनं दिव्याः पूर्वाषाढ़ा सुपूजयेत, उत्तराषाढ़ां बलिं दद्यात्, श्रवणेन विसर्जयेत। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, इन 3 दिनों में देवी की विशेष महत्ता होती है। इसमें माँ दुर्गा किस वाहन से आ रही हैं और किस वाहन से जा रही हैं, इसको भी देखा जाता है। और इसको देखने के लिए दिन का चयन होता है। दिन आने जाने का जो दिन हो उसी दिन के अनुसार देवी का वाहन देखा जाता है आने जाने का। तो इस वर्ष देवी, देखिए दोस्तों, आने का 2 मत है।
लेकिन मेरे मत से, जैसे कि कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रतिपद को कलश स्थापन है, उसी दिन देवी का आगमन माना जाए, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, देवी का आगमन पत्रिका प्रवेश के बाद माना जाए, जिस दिन पत्रिका प्रवेश हो उस दिन माना जाए। तो पत्रिका प्रवेश सप्तमी तिथि को होती है। नव पत्रिका प्रवेश दुर्गा स्थापन सप्तमी तिथि को होती है। तो दोस्तों मेरा भी मानना यही है, मेरा भी मत यही है, क्योंकि कलश स्थापन के दिन से दुर्गा जी का आगमन नहीं माना जाता है। देवी 2 बार नहीं आती हैं। अगर उसी दिन आगमन मान लिया जाए तो फिर हम षष्ठी को बिल्वाभिमंत्रण करके और सप्तमी को पत्रिका प्रवेश क्यों कराएं? जब देवी प्रतिपद को ही आ चुकी हैं तो फिर देवी की स्थापना सप्तमी को क्यों फिर से दूसरी बार किया जाता? तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए प्रतिपद को नहीं माना जाए देवी का आगमन। देवी का आगमन सप्तमी तिथि को ही माना जाए। सप्तमी तिथि को पत्रिका प्रवेश होता है, नव पत्रिका प्रवेश होता है, दुर्गा जी की स्थापना होती है और सभी कार्य, देवी की पूजा का सभी कार्य उसी दिन से सप्तमी तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक होती है। तो देवी का आगमन सप्तमी तिथि को मानकर क्या वही होगा ही, क्योंकि मान लीजिए प्रतिपद को देवी आ जाती हैं कलश स्थापन के दिन, कोई मानते हैं, तो फिर सप्तमी को लाने की क्या आवश्यकता है? 2 बार नहीं आएगी ना, देवी को 2 बार नहीं लाया जाएगा ना। इसलिए सप्तमी तिथि को पत्रिका का प्रवेश होता है, नव पत्रिका का प्रवेश, उसी दिन देवी का आगमन होता है। और उस दिन के अनुसार पत्रिका जो प्रवेश होगा सप्तमी तिथि को, वह दिन है मंगलवार दिन। तो दिन के अनुसार देवी का वाहन माना जाता है। तो मंगल है तो कहता है रवो चंद्रे गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरो शुक्रेच दोलायाम, बुधे नौका प्रकृतिता। तो रवो चंद्रे गजारूढ़ा, रविवार और सोमवार को अगर सप्तमी तिथि हो तो देवी हाथी के वाहन पर आती हैं, हाथी पर आती हैं। शनि भौमे तुरंग में, शनिवार और मंगलवार को अगर सप्तमी तिथि हो तो देवी घोड़े पर आती हैं। गुरो शुक्रेच दोलायाम, गुरुवार और शुक्रवार को अगर सप्तमी तिथि हो तो देवी डोली पर आती हैं। बुधे नौका प्रकृतिता, बुधवार को अगर देवी आती हैं तो नाव पर आती हैं। अब इसका फल क्या है? तो इसका फल है गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में। अगर देवी हाथी पर आएं तो बहुत वृष्टि होती है उस वर्ष। गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में। और अगर घोड़े पर आती हैं तो छत्रभंग अर्थात देश पर कुछ विपत्ति आने की संभावना होती है। और क्या कहता है कि नौकायांग सस्यनाशः स्यात्, दोलायांग मरणं ध्रुवम। नौका में, नाव पर आने से धान्य की हानि होती है, उपज की हानि होती है। और दोलायाम मरण ध्रुवम, अगर डोली पर देवी आती हैं तो उस वर्ष बहुत लोग मरते हैं, मृत्यु बहुत होती है। तो दोस्तों देवी आएंगी घोड़े पर, इसे निश्चित माने। मंगलवार को सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि को देवी को लाया जाता है, इसलिए मंगलवार को देवी आएंगी, घोड़े पर आएंगी। और घोड़े का फल है छत्रभंग तुरंग में, देश पर किसी प्रकार की विपत्ति आने की संभावना रहती है। और अब जाने का विचार, देवी जाती हैं किस दिन? विजयादशमी को। तो विजयादशमी को देवी जाती हैं तो उस दिन क्या कहता है कि शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमनं रुजदाव करा। शशि सूर्य दिने, अगर सोमवार और रविवार को विजयादशमी हो तो देवी महिष भैंस वाहन पर जाती हैं। देवी का वाहन भैंस होता है जाने का। वह क्या होता है? भैंस का फल क्या है? रुजदाव करा, बहुत रोगों की वृद्धि होती है भैंस पर जाने से। उसके बाद कहता है शनि भौम दिने यदि सागमनम चरणायुधगा भयदा कथिता। अगर शनिवार
और मंगलवार को अगर विजयादशमी पड़े तो चरणायुध वाहन, चरणायुध क्या होता है? मुर्गा। जिसका चरण ही आयुध हो, अस्त्र हो, उसे चरणायुध कहा जाता है। तो मुर्गा का पैर ही अस्त्र होता है, उसी से वह मारता है। तो अगर उससे जाती हैं देवी मुर्गे से, तो उसमें क्या कहता है? भयदा कथिता, भय उत्पन्न होता है। महामारी का भय हो, किसी भी चीज़ का भय हो, प्राकृतिक विपदा हो, लड़ाई झगड़ा हो, इसका भय होता है। बीमारी हो, इसका भय होता है। और कहता है बुध शुक्र दिने यदि सागमनम गजवाहन गा भुवि वृष्टि करा। अगर बुध और शुक्र को विजयादशमी होती है तो देवी हाथी पर जाती हैं, उनका वाहन हाथी होता है, और उससे क्या होता है? अधिक वृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और गुरुदेव दिने हयवाहनगा शुभदा ननुषा मुनिना कथता। और अगर गुरुवार के दिन विजयादशमी हो तो देवी घोड़े पर जाती हैं, और वह भी शुभ है, अच्छा है। तो इस वर्ष विजयादशमी दिन शुक्रवार, दिनांक 15/10/2021 को है, दिन शुक्रवार है। इसलिए शुक्रवार को देवी गमन करेंगी, जाएंगी, विजयादशमी होगा तो देवी जाएंगी हाथी वाहन पर। तो हाथी का वाहन होने से वृष्टि की अधिकता होगी, वर्षा होगी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये आने और जाने का निर्णय हुआ। किस दिन कौन सी तिथि है, कौन सा व्रत है, इसे भी मैंने आपको बताया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कुछ लोग प्रतिपद से लेकर नवरात्र व्रत करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अष्टमी को उपवास करते हैं, नवमी को पारण करते हैं। तो मैं सब दिन के लिए बता देता हूँ, इस वर्ष तो 8 दिन का ही है, इसलिए अष्टमी के बाद नवमी तिथि हो गया, उसके बाद फिर 10वीं तिथि है। तो जो नवरात्र व्रत करते हैं, जो 9 दिन तक उपवास रहते हैं, सिर्फ फलाहार में रहते हैं, उसका इस वर्ष 9वें दिन ही पारण हो जाएगा, क्योंकि 9वें दिन ही विजयादशमी हो जाता है। लेकिन अन्य वर्ष अगर 10वें दिन विजयादशमी हो, जिस दिन पूर्ण रूप से तिथि सब पाती है, उस वर्ष जो नवरात्र व्रत करते हैं, नवरात्र जिसे कहा जाता है, तो नवरात्र का मतलब होता है कि 9 रात का उपवास। तो कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं, जो 9 दिन 8 दिन उपवास करके और 9वीं दिन पारण कर लेते हैं, व्रत की समाप्ति कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने नवरात्र व्रत रखा था। तो नवरात्र कहाँ पूरा हुआ आपका? 9 दिन कहाँ पूरा हुआ? 8 दिन में ही आप 8 रात्रि आपने उपवास किया और 9वीं के दिन पारण कर लिया, व्रत की समाप्ति कर दी, तो वह नवरात्र व्रत नहीं हुआ। इसलिए नवरात्र जो व्रत करते हैं उनको 9 रात्र उपवास करके प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और 9वीं 9 दिनों तक उपवास करना पड़ेगा। 9 रात तक उपवास करना पड़ेगा। 9वीं रात्रि तक उपवास करके 10वीं तिथि को पारण करना है। यह एक बड़ा गूढ़ रहस्य है, लोग नहीं समझते हैं और नवरात्र व्रत करके और 9वीं को ही पारण कर लेते हैं। लेकिन 9वीं को पारण नहीं करना है नवरात्र व्रत करने वाले को, उनको 10वीं को पारण करना है। उसका विधान 10वीं को पारण करने का है, क्योंकि नवरात्र मतलब नवरात्रि आप उपवास करेंगे तब न नवरात्र पूरा होगा। यहाँ आप 8 रात्रि उपवास करके 9वीं को पारण कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, व्रत को तोड़ देते हैं, तो यह व्रत नवरात्र पूर्ण नहीं होता है, अष्टरात्र ही हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, नवरात्र जो व्रत करते हैं वे 9 रात तक, 9वीं की रात्रि तक फलाहार पर रहें। कुछ लोग सेंधा नमक भी लेते हैं, कुछ लोग दिन भर फलाहार पर रहकर शाम में सेंधा नमक और शुद्ध भोजन भी, अरवा भोजन भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो नमक भी नहीं लेते, सिर्फ फल पर रात और दिन रह जाते हैं 9 दिन। तो जिस तरह भी आप करते हों, फलाहार में आप फल लें, दूध लें, पेड़ा लें, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। फल में आप बादाम वगैरह लें, सूखा मेवा लें, मूंगफली को भूनकर घी में लें, पानी पीने की इच्छा होगी
तो ये सब चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक का वर्जन है। लेकिन जो सेंधा नमक लेते हैं वे ले सकते हैं, वो वर्जित नहीं है। जो लेते हैं बराबर उनके लिए कह रहा हूँ मैं, और जो नहीं कभी जिन्होंने लिया है, जो नहीं लेते हैं उनको नहीं ही लेना है। तो इस तरह नवरात्रि तक आप उपवास करके दशमी को आपको व्रत को तोड़ना है। इस वर्ष तो नवें दिन ही दशमी हो गया है, क्योंकि तिथि षष्ठी तिथि का क्षय है, लोप है, इसलिए पंचमी से डायरेक्ट सप्तमी हो गया है। तो इस वर्ष के लिए आपको बस वही 8 रात सहना पड़ेगा, क्योंकि एक तिथि क्षय है। लेकिन अन्य वर्ष जब पूर्ण तिथि रहती है, 9 दिन तिथि रहती है, तो उसमें आपको नवरात्र करने वालों को नवमी के रात्रि तक उपवास करना है। दशमी को उस व्रत को तोड़ना है, दशमी तिथि को पारण करना है। और दोस्तों, जो सिर्फ अष्टमी का उपवास करते हैं, एक दिन का उपवास करते हैं, वे अष्टमी का उपवास करें, दिन रात भूखे रहें, फलाहार करके रहें, और दूसरे दिन नवमी तिथि को पारण कर लें। उनका अष्टमी व्रत हुआ। लेकिन नवरात्र व्रत जो करते हैं उनके लिए मैंने बताया कि उसका विधान यही है, और इस विधि से नवरात्र व्रत को करें, तभी आपको संपूर्ण रूप से इसका नवरात्र का फल मिलेगा। नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। नवरात्र का आप संकल्प किया आपने मन में, और 8 रात्रि ही किया, नवमी को पारण कर लिया, तो यह व्रत भंग हो जाता है। इसलिए नवमी रात तक आपको उपवास करना है, नवरात्र व्रत करने वाले को। तो आइए दोस्तों, दुर्गा पूजा के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की, और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ अवश्य होगा, और इसे देखकर जानकर आप लाभ उठाएं, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।